गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो सभी? सब ठीक है सर। ओके। मैं धनंजय कुमार संकल्प एकेडमी चापा में आप लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछले क्लास में हम लोग कौन से जिला पढ़े थे? गरियाबंद। ठीक है। आज हम लोग जिला परिदर्शन में आप लोग को रायपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले महासमुंद जिला के बारे में आज क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, पढ़ाई करेंगे। ठीक है। आज हम लोग का टॉपिक रहेगा अध्ययन करने का महासमुंद जिला। कौन सा जिला? महासमुंद जिला। महासमुंद जिला। जनश्रुति के अनुसार कहा जाता है कि महासमुंद जो जिला है ना, समुद्रगुप्त के नाम से पड़ा है। किसके नाम से? समुद्रगुप्त के नाम से महासमुंद जिला। ठीक है। खैर जब हिस्ट्री पढ़ूंगा तो बताऊंगा। ये महासमुंद जो जिला है, इनका निर्माण जो गठन है 1998 में हुआ है। कब हुआ है? 1998 में, रायपुर जिला से अलग करके। ठीक है। देखते हैं हमारा महासमुंद जिला में, आज महासमुंद जिला घूमते हैं कि महासमुंद जिला में कहाँ कहाँ पर क्या पड़ता है, कौन सा पहाड़ी पड़ता है, कौन सा नदी पड़ती है, कौन से रोड में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, पूरा आज परिदर्शन कर लेंगे हमारा किसका? महासमुंद जिले का। ठीक है। देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका मैप बना करके कि हमारा महासमुंद जिला दिखता कैसे है, कौन कौन सी रोड गुजरती है हमारे महासमुंद जिला से। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं एक मैप बना के। यह है आपका महासमुंद जिला। क्या है? महासमुंद जिला है आपका। देखते हैं, आप लोग को एक रोड बताया था हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में संभाग में, पांचों संभाग के अंतर्गत 3 रोड, मुख्य रोड बताया था आपको। सरगुजा संभाग के अंतर्गत कौन सा रोड काटती है? NH 43। ठीक है। और मध्य में आप लोग का बताया था नेशनल हाईवे 53। और बस्तर संभाग में आप लोग को बताया था नेशनल हाईवे 63, जिसमें का हम लोग का ये जो मध्य से गुजरता है ना, आपका दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग से होकर काटते हुए सीधा ही रोड निकलती है। एक रोड याद रखना है आप लोग को इसमें, नेशनल हाईवे 53। नेशनल हाईवे 53 याद रखना है आप लोग को। यही जो है नेशनल हाईवे 53 हमारे दुर्ग संभाग में इंटर करता है। कौन से जिला में? राजनांदगांव जिला। राजनांदगांव जिला के बाद आप लोग का आएगा सीधा दुर्ग जिला। दुर्ग जिला से होकर के आपका घुसेगा रायपुर जिला। रायपुर जिला से होकर के आपका ये महासमुंद से होते हुए सीधा इधर उड़ीसा तरफ निकल जाती है। कौन सा रोड? नेशनल हाईवे 53। ठीक है। तो नेशनल हाईवे 53 हमारा अगर महासमुंद में इंटर करेगा तो यहाँ पर एक छोटा सा जगह याद रखना आप लोग, सिरपुर। कौन सा जगह याद रखोगे? सिरपुर याद रखना। सिरपुर हमारा एक प्रसिद्ध जगह है हमारे छत्तीसगढ़ का। ठीक है। इसके बाद हम लोग जैसे आगे जाएंगे, यहाँ पर याद रखना बसना। क्या याद रखोगे? बसना याद रखना। B फॉर बसना। ठीक है। बसना याद रखना। इसके बाद जैसे आगे जाओगे, सरायपाली याद रखना है। क्या याद रखोगे? सरायपाली। एक और याद रखोगे, ये बसना हो गया, और ये बसना का पहले एक और जगह याद रख लेना, पिथौरा। क्या याद रखोगे? पिथौरा। पिथौरा। देखो 3 जगह इस रोड में याद है, 4 जगह, सिरपुर, पिथौरा, बसना, सरायपाली होते हुए सीधा ऊपर। ठीक है। इधर उड़ीसा तरफ चले जाता है। कहाँ चला जाता है? उड़ीसा तरफ। इतना क्लियर है? याद हुआ? सिरपुर, पिथौरा, बसना, सरायपाली। कौन सा नेशनल हाईवे? नेशनल हाईवे 53। यही है, सरायपाली से ये रोड कट करके आपका नेशनल हाईवे बन जाता है आपका 353। क्या बन जाता है? नेशनल हाईवे 353, जो कि यही सारंगगढ़ जिला निकल जाता है। कौन सा जिला? सारंगगढ़। अभी हमारा नवीन गठित जिला कौन है? सारंगगढ़ जिला। ये सारंगगढ़ जिला निकल जाता है कहाँ? सरायपाली से होकर के नेशनल हाईवे 353। कौन से रोड से डिवाइड करके बनाया गया? NH 53। क्लियर है? इसके बाद यहाँ से लखनऊ सिरपुर का जस्ट बगल से एक रोड से ये फिर कट जाता है आपका, ये 153 में कट जाता है। किसमें? नेशनल हाईवे 153 में। ठीक है। ये इधर चला जाता है आप लोग का नीचे, उड़ीसा के नीचे में जस्ट। ठीक है। ये भी उड़ीसा तरफ। तो ये याद रखना, इसमें 2 जगह याद रखना, इसमें भी 3 जगह याद रखना। देखो ऊपर में आप लोग को मैं 4 जगह बताया,
नीचे में आप लोग को 3 जगह याद रखना है, ठीक है। एक याद रखना है आप लोग को महासमुंद। क्या याद रखोगे? महासमुंद। महासमुंद हमारा जिला मुख्यालय है। जस्ट महासमुंद से सीधा आगे निकलोगे आप, यहाँ पर याद रखना है खल्लारी। क्या याद रखोगे? खल्लारी माता का मंदिर दर्शन हो जाएगा। उसके बाद जैसे हम लोग निकलेंगे बाग बहरा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बाग बहरा। बाग बहरा याद रखना है। इतना क्लियर है? इतना ये रोड हमें याद रखना है। कौन से जिले के अंतर्गत? महासमुंद जिले के अंतर्गत, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग ये इसका देखते हैं गठन। महासमुंद जिले का गठन देख लेते हैं। तो महासमुंद जिले का गठन कब हुआ? 1998 में रायपुर जिला से अलग करके बनाया गया था। रायपुर जिला से अलग करके 2 जिला बनाया गया था 1998 में, एक धमतरी जिला और एक महासमुंद जिला, ठीक है। जिसमें का ये महासमुंद जिला 1998 में बना है। किससे अलग होकर के? रायपुर से अलग होकर के। तो इसका मातृ जिला क्या हो जाएगा? मातृ जिला हो जाएगा आपका रायपुर। रायपुर याद रखना है। क्या याद रखोगे? रायपुर याद रखना है मातृ जिला में। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग पड़ोसी जिला कि हमारा महासमुंद जिला कौन कौन से जिला को क्या करता है? स्पर्श करता है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर हम क्या देख लेंगे? सीमावर्ती जिला। सीमावर्ती जिला, सीमावर्ती जिला देखते हैं। देखो सबसे पहले स्कूफर में कौन सा जिला इस पर को स्पर्श कर रहा है? सारंगढ़। जस्ट फिर इसके आप लोग देखना उत्तर पश्चिम में, ठीक है। उत्तर पश्चिम यहाँ पर मिल जाएगा आपको बलौदा बाजार। क्या मिल जाएगा? बलौदा बाजार, ठीक है। बीबी मतलब बलौदा बाजार याद रखना है, बलौदा बाजार। फिर इसके नीचे आ जाओगे, बलौदा बाजार के नीचे आप लोग का रायपुर है, ठीक है। रायपुर की स्पर्श क्या करेगा? ये रायपुर की स्पर्श करेगा महासमुंद, ठीक है। क्या करेगा? रायपुर, ठीक है। क्या लिखोगे? रायपुर जिला को स्पर्श करता है। फिर उसके जस्ट नीचे में क्या पा जाओगे आप? महासमुंद के नीचे में गरियाबंद पा जाओगे, यहाँ पास गरियाबंद। तो इस प्रकार से हमारा महासमुंद जिला छत्तीसगढ़ के 4 जिले को क्या करता है? स्पर्श करता है। ये चारों जिला इसका पड़ोसी जिला है। कौन से जिला का? महासमुंद जिला का। क्लियर है इतना? इसके बाद देखते हैं हम लोग विकास खंड देखते हैं। यहाँ विकास खंड देखते हैं। तहसील भी देख सकते हैं, लेकिन तहसील को अभी हम नहीं देखेंगे क्योंकि हमारा मुख्यमंत्री जो है नए नए जगह में जा करके क्या घोषणा कर रहा है? तहसीलों का घोषणा कर रहा है, इसलिए हम लोग ने अभी तहसील नहीं देखेंगे। विकास खंड को याद करते चलना है। यहाँ याद रखना है 5 विकास खंड। कितना विकास खंड? 5 विकास खंड याद रखना है आप लोग को। कौन से जिले में? आपके अपना महासमुंद जिले में। देखो क्या क्या विकास खंड याद रखना है। पहला याद रखना है आप, पहला इसमें तीनों में याद रखना, जो आपका नेशनल है 53 है, इसमें 3 तहसील मतलब 3 विकास खंड याद रखना। पिथौरा, बसना, सरायपाली। क्या याद रखोगे? पिथौरा पहला में याद रखना, पिथौरा। दूसरा याद रखना है बसना। तीसरा याद रखोगे सरायपाली। 2 और याद रखना है। 2 आपका नेशनल हाईवे 153 में 2 याद रखना है, एक महासमुंद और एक बाग बहरा। क्या याद रखोगे? महासमुंद और बाग बहरा। महासमुंद नीचे में लिख लो, बाग बहरा। क्लियर है इतना? ये हो गया आप लोग का बाग बहरा। 1 2 3 4 5 विकास खंड आप लोग को याद रखने हैं। आप लोग कौन से जिले में? आपका महासमुंद जिले में। पिथौरा, बसना, सरायपाली, उसके बाद जस्ट नीचे 153 में आप लोग का महासमुंद और बाग बहरा, ठीक है। इतना याद रखने के बाद, विकास खंड याद रखने के बाद हम लोग देख लेते हैं कि ये कौन सी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आता है। इतने महासमुंद जिला में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं और कौन सा ये लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो डस्टर दिखाओ, ठीक है। इसके अंदर देख लेते हैं हम लोग, क्या देख लेंगे? विधानसभा देख लेते हैं महासमुंद जिला में। चलो देखो, याद रखो यहाँ पर विधानसभा। क्या याद रखोगे? विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा क्षेत्र में आपको याद रखना है 3 जगह, 4 जगह।
कितने जगह? 4 जगह याद रखना है विधानसभा क्षेत्र में। तो 4 जगह याद रखोगे विधानसभा क्षेत्र में, क्या हो जाएगा? देखो, पहला याद रखना है आप लोग को, देखो एक ट्रिक बताता हूँ, BSKM, ये चारों याद रखने हैं आपको। क्या क्या याद रखने हैं? BSKM। बी से याद रखना आप लोग का बसना, क्या याद रखोगे? बसना एक आपका विधानसभा क्षेत्र है। दूसरा याद रखोगे आप लोग का स से सरायपाली, सरायपाली आपका क्या है? विधानसभा क्षेत्र है। के से याद रखना है आप लोग को, के से आप खल्लारी, खल्लारी आपका क्या है? विधानसभा क्षेत्र है, खल्लारी याद रखना है। खल्लारी के बाद आप लोग का देखो एम से महासमुंद, महासमुंद आप लोग क्या है? विधानसभा क्षेत्र है, जो कि एक लोकसभा क्षेत्र भी है। ठीक है, महासमुंद याद रखना है, महासमुंद एक विधानसभा क्षेत्र है। इतना क्लियर है? इसके बाद याद रखना है आपको यहाँ कौन कौन विधायक है, ये मुख्य बातें हैं यहाँ की महासमुंद जिला की। तो महासमुंद जिला में आप लोग को विधायक याद करते चलना है। क्या याद करते चलना है? विधायक याद करते चलना है। देखो, बसना से याद करना है आप लोग को देवेंद्र बहादुर सिंह, वहाँ का ये राजा है, पहले राजा था इनके वंशज। तो यही क्या है? वहाँ का विधायक है बसना का, कौन? देवेंद्र बहादुर सिंह, देवेंद्र बहादुर सिंह याद रखना है। कहाँ का विधायक है? बसना का। सरायपाली के विधायक आपको याद रखना है किस्मत लाल। क्या याद रखोगे? किस्मत लाल, किस्मत लाल आपका क्या है? वहाँ का विधायक है सरायपाली का। खल्लारी के याद रखना है भगवान के नाम पर द्वारिकाधीश यादव। क्या याद रखोगे? द्वारिकाधीश यादव, द्वारिकाधीश यादव याद रखना है, खल्लारी का विधायक। महासमुंद क्षेत्र से आपका विधायक है चंद्राकर। कौन चंद्राकर है? विनोद चंद्राकर याद रखना है, विनोद चंद्राकर आपका महासमुंद क्षेत्र का विधायक, विनोद चंद्राकर। ठीक है, इतना याद करते चलना है आप लोग का। विधानसभा क्षेत्र में 4, बसना, सरायपाली, खल्लारी और महासमुंद, जिसमें का आप लोग का बसना से याद रखना है विधायक में देवेंद्र बहादुर सिंह। उसके बाद क्या है आपका? सरायपाली से किस्मत लाल, उसके बाद खल्लारी से द्वारिकाधीश यादव, फिर महासमुंद से विनोद चंद्राकर याद रखना है। ठीक है, इतना आप लोग को विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधायक को याद करते चलना है। अब देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ कौन कौन से कौन कौन से क्या है बोलता हूँ, कौन कौन से पहाड़ी आती हैं, कौन कौन सी नदी बहती है, ये हमारे लिए बहुत क्या है? इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले आप लोग का पहाड़ी से पहले देख लेते हैं विधानसभा लोकसभा क्षेत्र देख लेते हैं। क्या देखेंगे? लोकसभा क्षेत्र। महासमुंद आपका एक लोकसभा क्षेत्र है। कौन? महासमुंद। महासमुंद जिला जो है आपका एक लोकसभा क्षेत्र भी है। ठीक है, जिसमें का यहाँ का लोकसभा महासमुंद है तो लोकसभा सांसद भी होगा। तो लोकसभा सांसद याद रखना है आप लोग को चुन्नीलाल साहू। लोकसभा सांसद क्या याद रखना है? चुन्नीलाल साहू। हमारे छत्तीसगढ़ में कितने लोकसभा सीट है? 11 लोकसभा सीट है, जिसमें 11 लोकसभा सीट में से एक आपका क्या है? ये चुन्नीलाल साहू। ठीक है, चुन्नीलाल साहू सांसद है महासमुंद क्षेत्र से। ठीक है, महासमुंद लोकसभा क्षेत्र से। क्लियर है? इतने याद करते चलना है। इसके बाद आप लोग को याद रखना है वहाँ कौन से औद्योगिक क्षेत्र पाए जाते हैं, क्या क्या खनिज पाया जाता है। ठीक है, क्या बोला मैं? औद्योगिक क्षेत्र और खनिज याद रखना है। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ का औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, क्या देखोगे? औद्योगिक क्षेत्र। देखो सबसे पहले यहाँ का औद्योगिक क्षेत्र देखो, औद्योगिक क्षेत्र याद रखना है। औद्योगिक क्षेत्र में आपको याद रखना है, क्या याद रखोगे? बिरकोनी, बिरकोनी याद रखना। कहीं जगह बिरकोहनी भी लिखा रहता है ना, कहीं जगह बिरकोनी, कहीं जगह बिरकोहनी। बिरकोनी याद रखना आप लोग औद्योगिक क्षेत्र में। औद्योगिक क्षेत्र क्या याद रखोगे? बिरकोनी। अब देखते हैं हम लोग महासमुंद जिला के अंतर्गत क्या क्या खनिज मिलता है।
ठीक है, क्या देखेंगे? खनिज। तो देखो आप लोग यहाँ खनिज 3 जगह याद रखना खनिज में, ठीक है। यहाँ खनिज याद रखना है आप लोग को, खनिज याद रखना आप लोग। सरेपाली, जो सरेपाली है इसे चूना पत्थर पाया जाता है। क्या? सरेपाली में चूना पत्थर याद रखना है, ठीक है। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? सरेपाली में चूना पत्थर। उसके बाद याद रखना सोना या स्वर्ण, सोना या स्वर्ण क्षेत्र कहा जाता है। आप लोग यहाँ बता दूं 2 जगह याद रखना है आप लोग को, एक है रेहटी खोल और एक है लिमाऊ गुड़ा। क्या याद रखोगे? रेहटी खोल याद रखना है पहला सोना क्षेत्र में, और एक लिमाऊ गुड़ा। ये दोनों क्षेत्र क्या है आपका? स्वर्ण क्षेत्र है। एक जगह और याद रख लेना है आप लोग को, खनिज क्षेत्र में फ्लोराइड, ठीक है। फ्लोराइड याद रखना है, फ्लोराइड क्षेत्र आप लोग का आ जाएगा। 2 जगह याद रखना, चूराकुट्टा, ठीक है। चूराकुट्टा याद रखना है। चूराकुट्टा के बाद कुकुरमुत्ता याद रखना है। कुकुरमुत्ता एक जगह है, ठीक है, कुकुरमुत्ता। और तीसरा में याद रखना घाट कछार। ये तीनों क्षेत्र आपका क्या आता है? फ्लोराइड पाया जाता है, फ्लोराइड क्षेत्र पाया जाता है, ठीक। फ्लोराइड क्षेत्र है तीनों, ठीक है। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? सरेपाली। उसके बाद आप लोग का ये सोना स्वर्ण, रेहटी खोल और लिमाऊ गुड़ा। फ्लोराइड में याद रखना है चूराकुट्टा, कुकुरमुत्ता, घाट कछार, ये तीनों, ठीक है। पूछता है फ्लोराइड क्षेत्र हमारा महासमुंद जिला का, ठीक है। इतना याद रखना है। इसके बाद आप लोग को याद करना है पहाड़ी पर्वत। क्या याद करोगे? पहाड़ी पर्वत कि हमारे महासमुंद जिला के अंतर्गत कौन कौन सा पहाड़ है, कौन कौन से पहाड़ी है, जिसके से कौन कौन से नदी भी पढ़ेंगे, कौन कौन सी नदी निकलती है, ठीक है। पहले क्या देखोगे आप लोग? पहाड़ी पर्वत। यहाँ बस अब मुख्य रूप से 3 पहाड़ी पर्वत याद रखना है। कितने पहाड़ी पर्वत? 3, ठीक है। 3 पहाड़ी पर्वत याद रखना है। पहला 3 पहाड़ी पर्वत में देखना, 3 पहाड़ी पर्वत याद रखना है यहाँ आप लोग को। पहला याद रखना बस शिशुपाल पर्वत। क्या याद रखोगे? शिशुपाल पर्वत के बारे में जानना है हमें। दूसरा जानना है आप लोग को रदन की पहाड़ी याद रखना है महासमुंद जिला में। तीसरा याद रखना है आप लोग को गौरागढ़ की पहाड़ी। ये गौरागढ़ आपका कौन से जिला में भी है? गौरागढ़ की पहाड़ी गरियाबंद में भी है, गरियाबंद के नीचे में भी, तो ठीक है। नीचे गरियाबंद, ये आप लोग का जो पहाड़ी है आधा गरियाबंद में और आधा महासमुंद में, ठीक है। गौरागढ़ की पहाड़ी, जिसमें कि याद रखना आप लोग का शिशुपाल पर्वत, ठीक है। शिशुपाल पर्वत जो है आपका शिशुपाल पर्वत याद रखना है। सबसे पहले शिशुपाल पर्वत हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्वी हिस्सा का सबसे बड़ा क्या है? पहाड़ी पर्वत है, ठीक है। देखते हैं शिशुपाल पर्वत की ऊंची चोटी देखते हैं। शिशुपाल पर्वत की अगर ऊंची चोटी देखोगे आप लोग तो ऊंची चोटी को धारी डोंगर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? धारी डोंगर के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 899 मीटर है। कितने हैं? 899 मीटर इस धारी डोंगर की क्या है? ऊंचाई है, जो कि इसी ऊंचाई के कारण हमारे छत्तीसगढ़ का पूर्वी सबसे ऊंची वाली पहाड़ी है। कौन सा पहाड़ी? अपना धारी डोंगर की पहाड़ी। और धारी डोंगर की पहाड़ी किसकी ऊंची चोटी है? शिशुपाल पर्वत की, ठीक है। शिशुपाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी याद रखना आप लोग को धारी डोंगर, जिसकी ऊंचाई कितना है? 899 मीटर। और ये हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी वाला हिस्सा का सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी वाला हिस्सा याद रखना है आप लोग, ठीक है, पूर्वी वाला। उसके बाद आप लोग देख लो रदन की पहाड़ी। रदन की पहाड़ी में याद रखना आप लोग, रदन की पहाड़ी से हमारा लात नदी जो है यहीं से निकलती है। लात नदी का उद्गम रदन की पहाड़ी, लात नदी का क्या होता है? उद्गम होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग के क्या याद रखोगे? 3 पहाड़ी याद रखोगे। देखो पहला हो गया आपका शिशुपाल पर्वत, ठीक है। एक नदी याद रखना आप लोग, मतलब एक पहाड़ी पर्वत आपका रदन की पहाड़ी याद रखोगे। क्या याद रखोगे? रदन की पहाड़ी। तीसरा पर्वत याद रख लेना आप लोग। तीसरा पर्वत
आप लोग का गौरागढ़ की पहाड़ी, एक पहाड़ी गौरागढ़ की, गौरागढ़ की पहाड़ी, गौरागढ़ की पहाड़ी याद रखना है। जिसमें का आप लोग का जो रदन की पहाड़ी है, रदन की पहाड़ी से आप लोग एक नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का? लात नदी का। कौन सी नदी का उद्गम होता है? लात नदी का उद्गम होती है कौन से पहाड़ी से? रदन की पहाड़ी से, जो कि महानदी में जाकर क्या हो जाता है? विसर्जित हो जाती है। ठीक है, महानदी में जाकर विसर्जित हो जाती है। और इधर आप लोग का जो रायपुर के नीचे में धमतरी है, धमतरी से उद्गम होकर के आप लोग एक नदी बहती है। कौन सी नदी? महानदी। ये सिरपुर के पास बसा आपका शहर है ये। ठीक है, महानदी के पास बसा शहर सिरपुर है। ठीक है, एक नदी और याद रखना है आप लोग को, ये इधर ये गौरागढ़ की पहाड़ी, गौरागढ़ की पहाड़ी जो आपका कौन सा क्षेत्र है? उड़ीसा क्षेत्र। और ये गरियाबंद में भी लगा हुआ है। ठीक है, तो गौरागढ़ की पहाड़ी से एक नदी याद रखना है आप लोग को, जोक नदी। कौन सा नदी? जोक नदी। जोक नदी भी जाकर के आपका कहाँ मिल जाता है? ये महानदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, जोक नदी शिवनाथ नदी पहले मिलता है, याद रखना, उसके बाद जोक नदी। जो जोक नदी हमारा महानदी में भी जाकर मिल जाएगा। ठीक है, तो जोक नदी याद रखना कहाँ से निकलती है? गौरागढ़ की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, अगर पूछ देगा कौन से जगह पूछ देगा तो याद रखना आप लोग उड़ीसा के सोनबेड़ा, उड़ीसा के सोनबेड़ा पठार से, उड़ीसा के सोनबेड़ा पठार से कौन सी नदी की उद्गम होती है? लात नदी की उद्गम होती है। ठीक है, लात नदी नहीं, जोक नदी की उद्गम होती है। ठीक है, जोक नदी की उद्गम होती है आपके सोनबेड़ा की पठार से, गौरागढ़ की पहाड़ी से। ठीक है, और लात नदी की उद्गम आप लोग का रदन की पहाड़ी से होती है। इतना याद रखना नदी के बारे में। ठीक है, एक मुख्य नदी यहाँ याद रखना, यहाँ पर एक गांव है तुम गांव। कौन सा गांव है? तुम गांव। इसी तुम गांव से एक मुख्य नदी निकलता है यहाँ का, सूखा नदी। कौन सी नदी? सूखा नदी। आए दिन यहाँ पर सूखा रहता है, इस नदी में पानी नहीं रहती। ठीक है, सूखे रहती है ये, इसीलिए यहाँ पर इसका नाम क्या है? सूखा नदी। ठीक है, सूखा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तुम गांव से हुआ है। ठीक है, तुम गांव से। इसी सूखा नदी की एक सहायक नदी है यहाँ पर, क्या है? सहायक नदी। इसी सूखा नदी का सहायक नदी है कोडार नदी, जो कि कहाँ जाकर मिल जाती है? महानदी में जाकर मिल जाती है। तो इसी यहाँ पर एक बांध बना है कोडार नदी में। इसी कोडार नदी में कोडार नाम से क्या बना है? परियोजना बना है। ठीक है, याद रखोगे आप लोग कोडार परियोजना, याद रखोगे कोडार परियोजना, याद रखना है आप लोग को। कौन सी नदी में? कोडार नदी में। कोडार नदी में आप लोग को याद रखना है कोडार परियोजना, कोडार परियोजना। ठीक है, कोडार परियोजना याद रखना है। इसका निर्माण याद रखना आप लोग 1981, क्या याद रखोगे? निर्माण में 1981। कोडार परियोजना कोडार नदी में है, और कोडार नदी आप लोग का सूखे नदी का क्या है? सहायक नदी है। ठीक, इसी कोडार के नाम पर ही कोडार परियोजना बना है। इसका निर्माण 1981 में हुआ है, जो कि इसका भी नाम वर्तमान नाम क्या है? शहीद वीर नारायण, शहीद वीर नारायण के नाम से है। शहीद वीर नारायण, शहीद वीर नारायण सिंह। शहीद वीर नारायण सिंह कौन है बताओ? शहीद वीर नारायण सिंह हमारा छत्तीसगढ़ का पहला क्या है? शहीद है। छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कहला जाने वाला हमारा छत्तीसगढ़ का वीर नारायण सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह। बस्तर का प्रथम शहीद गेंद सिंह, परलकोट विद्रोह के दौरान वो क्या हुआ था? उसका मृत्यु हो गया था, मारा गया था। ठीक है, निधन हो गया था, इसीलिए वो बस्तर का शहीद अगर पूछ देगा तो पहला शहीद आप लोग का गेंद सिंह, और पूरे छत्तीसगढ़ का वीर नारायण सिंह। इसी के नाम पर ये कोडार परियोजना है। ठीक है, इतना याद रखना है नदी के बारे में। उसके बाद याद रख लेना है आप लोग को यहाँ पर एक अभ्यारण्य याद रखना है। क्या याद रखोगे? अभ्यारण्य। यहाँ पर ये बलौदा बाजार में भी लगा हुआ है और आपका महासमुंद में भी लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है, इसका नाम है बारनावा पारा। ठीक है, बारनावा पारा। सब स्टूडेंट कंफ्यूज में रहते हैं कि बारनावा पारा अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है करके। आप लोग ये लिखना महासमुंद जिले में स्थित है। ठीक है, बारनावा पारा महासमुंद जिले में स्थित है। यदि ऑप्शन नहीं रहे तब जाकर के बलौदा बाजार में ना, क्योंकि ये दोनों के हिस्से के बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। थोड़ा से ज़्यादा आप लोग का महासमुंद जिले में स्थित है ये, इसीलिए आंसर क्या लेता है? महासमुंद। क्लियर है? इतना इसके बारे में याद रखना है आप लोग को। किसके बारे में? बारनावा पारा अभ्यारण्य। बारनावा पारा अभ्यारण्य जो है आपका याद रखना, ये 245 वर्ग किलोमीटर में क्या हुआ है? ये फैला हुआ है।
इसका निर्माण हुआ था 1976। निर्माण कब हुआ था? 1976। इतना याद रखना है आप लोग को बारनावा अभ्यारण्य के बारे में। बारनावा अभ्यारण्य हमारा छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिला में स्थित है, जो कि 245 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका निर्माण 1976 में हुआ था, यह याद रखना है। इसके बाद ये पहाड़ी पर्वत को देख लिए। पहाड़ी पर्वत आप लोग 2 जंगल सत्याग्रह याद रखना है। क्या याद रखोगे? जंगल सत्याग्रह याद रखना है, ठीक है। तो देखो जंगल सत्याग्रह में याद रखना, पहला जंगल सत्याग्रह याद रखना आप लोग, जंगल सत्याग्रह। पहला याद रखना आप लोग लभरा जंगल सत्याग्रह। लभरा जंगल सत्याग्रह याद रखना है। यहाँ यह हुआ था आप लोग का 8 सितंबर 1930 में हुआ था। इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? अरिमर्दन गिरी यहाँ का क्या था? नेतृत्व करता था। कौन सत्याग्रह का? लभरा जंगल सत्याग्रह का। एक और यहाँ पर जंगल सत्याग्रह याद रखना है, तमोरा। यहाँ पर जो देवी थे वो क्या देवी बताया था? नहीं, देखो ना उसमें देखो, पहले सबसे पहले याद रखना है तमोरा जंगल सत्याग्रह। तमोरा जंगल सत्याग्रह याद रखना दूसरा, ठीक है। तमोरा जंगल सत्याग्रह में हुआ था आपका 9 सितंबर, एक दिन बाद क्या हुआ था? 9 सितंबर को 1930 में तमोरा जंगल सत्याग्रह हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता शंकर गनोद, इसी के साथ एक लड़की थी, हाँ, शंकर गनोद वाले याद रखना है। शंकर गनोद वाले, तो शंकर गनोद वाले है। इसके के साथ सहयोगी कौन थी? बालिका दयावती, ठीक है, बालिका दयावती। यहीं पर लड़ाई झगड़ा कर इसी को क्या थप्पड़ जड़ दिए थे, ठीक है। इसी कारण क्या हुआ था? तमोरा जंगल सत्याग्रह हुआ था, मार पिटान के कारण। इतना याद रखना है। यहाँ पर जंगल सत्याग्रह याद रखना है, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद देख लेना आप लोग सिरपुर के बारे में। किसके बारे में? सिरपुर के बारे में याद रखना है। देखो पहले याद रखना सिरपुर। चलो देखो सिरपुर के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना सिरपुर के बारे में। सिरपुर, ठीक है। सिरपुर के बारे में आप लोग फैक्ट याद करते चलना। ये अपना सिरपुर कौन से नदी के शहर पर बसा है? ये महानदी। सिरपुर हमारा महानदी के तट पर बसा शहर। महानदी तट पर बसा शहर। कौन सा शहर? सिरपुर, ठीक है। ये याद रखना है। सिरपुर का प्राचीन नाम, ठीक है, प्राचीन नाम याद रखना आप लोग चित्रांगतापुर, ठीक है। कौन सा पुर? चित्रांगतापुर, ठीक है। इस याद रखना किसका नाम? सिरपुर का प्राचीन नाम याद रखना चित्रांगतापुर। याद रखोगे? चित्रांगतापुर। ये चित्रांगतापुर किसके नाम से पड़ा था? ये भब्रुवाहन की माता चित्रांगता देवी थी, जो कि किसकी पत्नी थी? अर्जुन की, ठीक है। ये अर्जुन की पत्नी थी और भब्रुवाहन कौन था? इसका पुत्र था, ठीक है। तो भब्रुवाहन के मम्मी यही है, भब्रुवाहन, ठीक है। भब्रुवाहन याद रखना। जो सिरपुर है भब्रुवाहन की राजधानी था। भब्रुवाहन की राजधानी कौन? सिरपुर था। ये भब्रुवाहन कौन था? अर्जुन और चित्रांगता देवी के पुत्र था। कौन? भब्रुवाहन, ठीक। इतना याद रखना। उसके बाद सिरपुर के बारे में और फैक्ट याद रखना। महाभारत कालीन स्थल है ये। महाभारत कालीन स्थल के साथ साथ आप कहिए धार्मिक स्थल है। धार्मिक स्थल के साथ आपका ऐतिहासिक स्थल भी है,
ऐतिहासिक, हाँ ऐतिहासिक के साथ साथ आप याद रखना प्राकृतिक स्थल भी है, वहाँ का अति मनमोहक सुंदर जगह प्राकृतिक स्थल भी है। ठीक है, इतना याद रखना है आप लोग का सिरपुर के बारे में। महाभारत कालीन स्थल है, धार्मिक ऐतिहासिक स्थल है, प्राकृतिक स्थल है। यहाँ पर सबसे पहली बार 1953 में उत्खनन हुआ था। छत्तीसगढ़ में सबसे पहली बार प्रथम उत्खनन कहाँ हुआ था पुरातात्विक स्थल का? तो पुरातात्विक का प्रथम उत्खनन हुआ था आपका सिरपुर में। कब हुआ था? 1953 में। 1953 में हुआ था। यह किसके अगुवाई में हुआ था? याद रखना आप लोग, गंगाधर मोरेश्वर दीक्षित। ठीक है, गंगाधर मोरेश्वर दीक्षित एक पुरातत्ववेत्ता था जो कि ये छत्तीसगढ़ के बहुत जगह को चिन्हित किया था कि यहाँ पर पुरातात्विक स्थल है और यहाँ पर उसका उत्खनन करने से मिल सकता है कुछ कुछ प्राचीन चीज़ करके। ठीक है, जिसमें का एक जगह को चिन्हित किया था सिरपुर को। 1953 में पहला उत्खनन यही हुआ था। ठीक है, गंगाधर मोरेश्वर के अगुवाई में उसके चिन्हित करने से। ठीक है, इतना याद रखना है। इसके बाद याद रखना है आप लोग को ये होगा आपका देखो महाभारत कालीन स्थल भी है। ठीक है, सबसे पहले इसको मिटा देता हूँ अच्छे से, फिर आपको डील करता हूँ। ठीक, याद रखना है। देखो आप लोग को बता रहा हूँ मैं प्राचीन सिरपुर के बारे में। सिरपुर का प्राचीन नाम चित्रांगतापुर। ठीक है, किसके नाम पर है ये? भब्रुवाहन की माता चित्रांगता देवी के नाम पर। ठीक है, चित्रांगता देवी किसकी पत्नी थी? अर्जुन की पत्नी थी। ठीक है, अर्जुन और चित्रांगता देवी के पुत्र कौन है? भब्रुवाहन। तो सिरपुर अपना भब्रुवाहन की राजधानी, भम्रुवाहन राजधानी के साथ साथ ये आपका सरबपुरी वंश और पांडु वंश का भी राजधानी रहा है। ये दोनों शासकों का क्या रहा है? राजधानी रहा है। जिसमें आपको याद रखना है पांडु वंश में यहाँ महाशिवगुप्त बालार्जुन का राजधानी था। किसका? महाशिवगुप्त बालार्जुन था। और महाशिवगुप्त बालार्जुन के माता पिता कौन थे? ठीक है, याद रखना महाशिवगुप्त बालार्जुन की माता जो है वासटा देवी और उसके पति हस्बैंड जो थे हर्षगुप्त। ठीक है, हर्षगुप्त और वासटा देवी के पुत्र कौन? महाशिवगुप्त बाला अर्जुन। ठीक है, तो सिरपुर के बारे में सबसे पहले देख लो आप लोग इसका मैप छोटे से। यह आप लोग ये इसका मैप याद रखना। किसका मैप है ये? सिरपुर का मैप है। ठीक है, यहाँ पर देखने रोड को देख लिए थे, ये रोड देख लिए थे, ये रोड देख लिए थे। ठीक है, यहाँ पर कौन सा शहर बसा है? सिरपुर। इसी सिरपुर के बारे में दिखाओ तो मार्का। इसके बाद याद रखना है आप लोग को सिरपुर के बारे में। सिरपुर के बारे में देखो तथ्य। सिरपुर याद रखना है। सिरपुर के बारे में पहला याद रखना है ये महानदी के तट पर बसा शहर। दूसरा याद रखना है आप लोग को क्या? ये भब्रुवाहन की राजधानी। भब्रुवाहन की राजधानी। ठीक है, इसके बाद किसका राजधानी? दूसरा याद रखना पांडु वंश प्लस सरबपुरी वंश। ठीक है, सरबपुरी वंश वराह राज याद रखना। ठीक है, सरबपुरी वंश के वंश वराह राज। ठीक है, ये अपना स्थानांतरित किए थे रतनपुर साइड से उधर। क्या किया था आपका? महासमुंद। ठीक है, महासमुंद राजधानी, मतलब महासमुंद के सिरपुर को क्या बनाया था? राजधानी बनाया था, सरबपुरी वंश वराह राज। ठीक है, सरबपुरी वंश और पांडु वंश दोनों का क्या रहा है? राजधानी रहा है। ये क्या क्या स्थल था पहले? ये देखो, ये सिरपुर अपना क्या क्या स्थल है? पहला याद रखना धार्मिक स्थल भी है, धार्मिक के साथ साथ ऐतिहासिक भी है, ऐतिहासिक के साथ साथ महाभारत कालीन भी है, महाभारत कालीन। उसके बाद याद रखना है आप लोग को पूरा ये आपका बौद्ध कालीन भी है, बौद्ध कालीन। इसके साथ साथ आपको याद रखना है ऐतिहासिक भी है, मतलब ऐतिहासिक प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक भी है, जिसमें का देखते जाते हैं हम लोग। तो धार्मिक क्यों बोला जाता है? ठीक है, धार्मिक यहाँ पर हमारे गौतम बुद्ध जी हमारा यहाँ आए थे 3 माह के लिए, ऐसा कहा जाता है। अवदान शतक एक ग्रंथ है, अवदान शतक ग्रंथ के अनुसार हमारे गौतम बुद्ध 3 माह के लिए यहाँ आए थे। कितने दिन के लिए? 3 माह के लिए। और इसका एक क्या था? एक आपका भक्त था, प्रिय भक्त,
आनंद प्रभु। आनंद प्रभु इसी के नाम पर यहाँ पर बना है आनंद प्रभु कुटीर विहार। आनंद प्रभु कुटीर विहार। इसके बाद इसी के साथ साथ एक और विहार है स्वास्तिक। स्वास्तिक समझते हो? स्वास्तिक विहार। स्वास्तिक मतलब होता है ये ओम का एक इस प्रकार का, समझ रहे हो? स्वास्तिक विहार। स्वास्तिक विहार ये रखना है। इसके बाद बौद्ध गौतम बुद्ध का टीला स्थित है यहाँ। क्या है? गौतम बुद्ध का छोटा छोटा टीला। ठीक है, बौद्ध टीला कर सकते हो, बौद्ध टीला। बौद्ध टीला याद रखना है। ठीक है, इसी के समय यहाँ का शासक था आप लोग का बालाशिव गुप्त, मतलब महाशिव गुप्त बालार्जुन। ऐतिहासिक में देखा है तो यहाँ का राजा कौन था उस समय? महाशिव गुप्त बालार्जुन। तो महाशिव गुप्त बालार्जुन था उस समय। महाशिव गुप्त बालार्जुन जो है आपका 595 से 655 ईस्वी, 595 से 655 ईस्वी तक शासन किए थे। कौन? आपका महाशिव गुप्त बालार्जुन। महाशिव गुप्त बालार्जुन। महाशिव गुप्त बालार्जुन कौन था? ये आपका हर्षगुप्त, पांडुवंशी शासक हर्षगुप्त और उसकी पत्नी वासटा देवी का पुत्र महाशिव गुप्त बालार्जुन था। ये बचपन से ही किसमें निपुण था? धनुर्धारी था। ये भी बचपन से ही बहुत बुद्धिमान था। ठीक है, बहुत विद्यमान था, बहुत बचपन से ही क्या जानता था? आपका धनुष चलाना जानता था ये। ठीक है, धनुष में निपुण था, धनुष चलाने में। ठीक है, इसीलिए इसका नाम महाशिव गुप्त बाला अर्जुन पड़ा था। बाल अर्जुन पड़ा था, इसलिए बाल अर्जुन इसीलिए रखा गया है क्योंकि बचपन से क्या चलाता था? बाण चलाता था, इसीलिए बाल अर्जुन, अर्जुन से तुलना किया गया है, इसीलिए महाशिव गुप्त बालार्जुन नाम पड़ा है इसका। इसी के शासनकाल के समय आपके इसी के बीच में 639 ईस्वी में आपका एक चीनी यात्री कौन आया था? ह्वेनसांग आया था। 639 में कौन आया था? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग छत्तीसगढ़ कब आया था? 639 ईस्वी में आया था। ठीक है, किसके शासनकाल में? महाशिव गुप्त बालार्जुन के समय। और ये आपका कहाँ घूमते? मल्हार बिलासपुर होते हुए ये आपका सिरपुर आया था। कौन? यही ह्वेनसांग। ठीक है, इसने एक सियूकी की रचना भी किया था। क्या की रचना किया था? सियूकी की रचना भी किया था। ठीक, कौन? आपका ह्वेनसांग। ये याद रखना है, जो कि छत्तीसगढ़ को कियासलो के नाम से जानते हैं उसके रचना के अनुसार। लेकिन अभी उसको नहीं देखना है। अभी देखो हम इतना महाशिव गुप्त बालार्जुन का पिता कौन था? हर्षगुप्त। हर्षगुप्त के कौन सा शासक था? पांडुवंश का शासक था। और ठीक, इसकी पत्नी कौन थी? वासटा देवी। ठीक है, इसी वासटा देवी ने आपका एक मंदिर बनवाया है यहीं। कौन सा मंदिर? विष्णु मंदिर। सिरपुर में आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? विष्णु मंदिर याद रखना है। क्या याद रखोगे? विष्णु मंदिर। देखो विष्णु मंदिर यहाँ का केंद्र स्मारक स्थित मंदिर है। केंद्र द्वारा इसको संरक्षित किया जा रहा है। पहला याद रखोगे विष्णु मंदिर के बारे में। विष्णु मंदिर आपका सिरपुर में स्थित है। ठीक है, निर्माण किसने करवाया था? पहले वासटा देवी ने इसका निर्माण करवाया था। वासटा देवी, लेकिन ये पूर्ण नहीं करवा पाए थे वासटा देवी। ठीक है, वासटा देवी इस काम को पूर्ण नहीं करवा पाए थे। किसके याद में बनाए थे विष्णु मंदिर को? इसके हर्षगुप्त क्या हो जाता है? अचानक मृत्यु हो जाती है। अचानक मृत्यु हो जाती है हर्षगुप्त की। तो हर्षगुप्त की मृत्यु हो जाती है, उसी की याद में वासटा देवी क्या बताते? विष्णु मंदिर बनवाती है। ठीक है, तो इसका काम पूर्ण करवाता है आपका इसका पुत्र महाशिव गुप्त बालार्जुन। महाशिव गुप्त बालार्जुन क्या करवाता है? इस काम को पूर्ण करवाता है। कौन से काम को? मंदिर के काम को पूर्ण करवाता है महाशिव गुप्त बालार्जुन। ठीक है, और ये मंदिर जो है बना है कौन से समकालीन है? 700 ईस्वी का है ना। 700 शताब्दी याद रखना। 600 आ गया इसका। ठीक है, 600 से 700 के बीच, तो 700 शताब्दी याद रखना है। ठीक है, में निर्माण हुआ है। लाल ईंटों से निर्मित है। में कौन से निर्मित है? लाल ईंटों से निर्मित मंदिर। कौन सा मंदिर? विष्णु मंदिर। लाल ईंटों से निर्मित। ठीक है, निर्मित है। कौन सा शैली में पूछ देगा तो ये नागर शैली में निर्मित है। नागर शैली निर्मित है। ठीक है, नागर शैली से निर्मित आपका लाल ईंटों से निर्मित है, नागर शैली से निर्मित है। ठीक है, कौन सा मंदिर आपका? विष्णु मंदिर। ठीक है, इतना याद रखना है आप लोग को ये सिरपुर के बारे में। इसके बाद और याद रखना है आप लोग को, यहाँ देखो सबसे पहली बार उत्खनन कब हुआ था?
1953। ठीक है, याद रखना है 2 शासकों का क्या है ये राजधानी था। कौन कौन शासक? पांडुवंशी और सरबपुरी, दोनों का क्या था राजधानी था। सबसे पहली भबरुवाहन की राजधानी था। क्लियर? इतना आपको सिरपुर के बारे में जानना है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पास कौन सा एक शहर बसा था? खल्लारी। ठीक है, खल्लारी के बारे में जानना है आपको। खल्लारी में याद रखना आप लोग, यहाँ मंदिर स्थान याद रखना। पहला याद रखना खल्लारी का प्राचीन नाम, खल्लारी का प्राचीन नाम हो आपका खल्लावाटिका। क्या हो जाएगा? खल्लावाटिका प्राचीन नाम। यहाँ पास महाभारत कालीन स्थल है ये। तो महाभारत कालीन स्थल यहाँ पर क्या साक्ष्य मिला है? देखो यहाँ पास हमारा भीम खोह। ठीक है, भीम के पैर के निशान है। कौन सा? भीम खोह के साक्ष्य मिले हैं। लाक्षागृह याद रखना। क्या याद रखोगे? लाक्षागृह। ठीक है, यहाँ का मंदिर याद रखना आप लोग। ठीक है, खल्लारी मंदिर, खल्लारी माता की मंदिर, खल्लारी माता मंदिर याद रखना है। इसके बाद देखो एक और मंदिर याद रखना आप लोग, जगन्नाथ मंदिर याद रखना। जगन्नाथ मंदिर, इसका निर्माण कौन करवाया करके पूछते हैं। याद रखना उस समय शासक था कलचुरी शासक रायपुर कलचुरी शासक ब्रह्मदेव शासक था। इसमें इसी के शासनकाल में एक मोची था। ठीक है, देवपाल मोची ने 1415 ईस्वी, देवपाल मोची ने 1415 ईस्वी में इस जगन्नाथ विष्णु मंदिर खल्लारी मंदिर क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर एक विष्णु मंदिर है। क्या मंदिर है? विष्णु मंदिर है। इतना याद रखना है। इसके बाद यहाँ आश्रम भी याद रखना और एक और मंदिर याद रखना। ठीक है, क्या याद रखोगे? आश्रम और मंदिर याद रखना है। पहला क्या याद रखोगे? देखो आश्रम में महासमुंद में, देखो ये महासमुंद में आप लोग एक आश्रम याद रखना। आश्रम में याद रखोगे क्या आश्रम है आप लोग का? विवेकवर्धन आश्रम। विवेकवर्धन आश्रम याद रखना है। ठीक है, इसी पर फिर महासमुंद में आप लोग एक और मंदिर याद रखना, गंधेश्वर महादेव मंदिर याद रखना है। कहाँ? महासमुंद में। ठीक है, इतना याद रखना है आप लोग को महासमुंद जिले के बारे में। ठीक है, इतना हमारे महासमुंद जिले के बारे में याद रखना है आप लोग को। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, एक याद रखना आप लोग को और बताया था किसान मॉल। हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान मॉल कहाँ स्थित है? राजनांदगांव में। ठीक है, दूसरा यहाँ स्थित है आप लोग का महासमुंद में। क्या है? किसान मॉल स्थित है महासमुंद में। ठीक है, इतना याद रखना है आप लोग को। और कुछ वाटरफॉल याद रखना है। एक चीज़ और, वाटरफॉल में आप लोग याद रखना, यहाँ पर एक बलमदेही नदी बताया था। बलमदेही के पास एक नदी, ठीक है, बलमदेही नदी है एक यहीं पास। इसी बलमदेही नदी के पास एक आप वाटरफॉल याद रख लेना। कौन सा वाटरफॉल? सतदेव धारा जलप्रपात याद रखना है। कौन सा नदी में? बलमदेही नदी में। आप लोग एक 7 धारा नदी बताया, 7 धारा वाटरफॉल बताया था, याद है? दंतेवाड़ा बीजापुर के मध्य में। ठीक है, वह दंतेवाड़ा लेना आंसर। 7 धारा पूछे तो अगर वो नहीं है तो बीजापुर लेना है। लेकिन आप लोग को पूछ देगा 7 देवधारा। ठीक है, 7 देवधारा करके पूछ दिया मतलब समझ जाना ये महासमुंद की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो महासमुंद लेना 7 देवधारा जलप्रपात। कौन सी नदी में? बलमदेही में। इतने ठीक है, और इतना आज के इतना ही याद रखना है। इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट महासमुंद जिले के बारे में। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही।